हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉलीवुड इन हिंदी। आज हम आपके लिए एक जबरदस्त ब्राजीलियन क्राइम थ्रिलर मूवी लेकर आए हैं, द वेकनर। ये मूवी 2018 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इसकी रेटिंग 6.2 आउट ऑफ 10 है, जो इसे वर्थ वॉच बनाती है। ये कहानी एक ईमानदार पुलिस वाले की है जो एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है, पर आगे कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो अकेला ही करप्ट सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो जाता है और तबाही मचा देता है। हर करप्ट ऑफिशियल की रूह कांपती है इस आदमी के नाम से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा चलते हैं मूवी की ओर। मूवी स्टार्ट होती है जहां हम देखते हैं कि काफी सारे लोग एक गवर्नमेंट बिल्डिंग के बाहर करप्ट गवर्नर सैंड्रा के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, जिस पर पब्लिक हेल्थ केयर फंड का फ्रॉड करने का आरोप है। प्रोटेस्टर्स बिल्डिंग पर पत्थर, पेट्रोल बॉम्ब फेंक रहे होते हैं। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई देख गवर्नर एक रूम में एक टेबल के नीचे छुप जाता है। तभी हम एक मास्कमैन को देखते हैं जो गवर्नर तक पहुंच चुका है। आगे हम कुछ दिनों पहले का सीन देखते हैं जहां DEA स्पेशल फोर्स के ऑफिसर्स किसी मिशन के लिए रेडी हो रहे होते हैं। इनकी गाड़ियां एक बिल्डिंग के पास आकर रुकती है जहां एक आदमी सुकून से कॉफी पी रहा होता है। ये कोई और नहीं, गवर्नर सैंड्रा ही है। इंटेरोगेशन के दौरान उसे DAE हेड ऑफिस लाया जाता है। यहाँ एडियो और मिगेल के लिए उसके फेलो ऑफिसर चीयर कर रहे होते हैं क्योंकि ये मिशन वो दोनों ही लीड कर रहे थे। इंटेरोगेशन के दौरान वो गवर्नर से कहते हैं कि उनके पास उसके खिलाफ करप्शन के एविडेंस हैं। वो उसे एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाते हैं जिसमें गवर्नर कह रहा होता है कि फेडरल सुपीरियर्स को खरीद लो और जो ना माने उसे जान से मार दो। इस पर गवर्नर सैंड्रा कहता है कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। जो भी मुझे एक्सपोज करने की कोशिश करता है मैं उसे जान से मरवा देता हूँ। तो भलाई इसी में है कि तुम मुझसे हाथ मिला लो, तुम मुझे ज्यादा देर तक यहाँ रोक नहीं सकते। आगे हम गवर्नर सैंड्रा को लंच करते हुए देखते हैं जहां उसका लॉयर उसे कहता है कि तुम बस अपना मुंह बंद रखना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, तुम जल्दी ही फ्री हो जाओगे। आगे हम DAE ऑफिस में एक मीटिंग होते हुए देखते हैं जहां चीफ सबको बताता है कि हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं है कि गवर्नर को हम जेल भेज सके। केस चलने तक उसे निगरानी में होम अरेस्ट किया जा रहा है। मिगेल को आगे हम उसके घर पर उसकी बेटी एलिस के साथ देखते हैं। एलिस को आईपॉड पर म्यूजिक सुनना और सॉकर देखना काफी पसंद होता है। एलिस ने आज तक स्टेडियम में कोई लाइव मैच नहीं देखा होता है, पर इस बार वो अपनी मॉम को मनाने में कामयाब हो जाती है। अगले दिन काम के बाद मिगेल अपनी बेटी एलिस को पिक करने जाता है। वो एलिस के लिए ब्राजीलियन नेशनल टीम की जर्सी भी लेकर आया है। एलिस खुश होकर उसे वहीं पहन लेती है। फिर मिगेल की वाइफ इसाबेला इन दोनों की फोटोज क्लिक करती है। आगे मिगेल और एलिस एक साथ टैक्सी में बैठकर वहां से स्टेडियम के लिए निकल जाते हैं। स्टेडियम के पास काफी जाम होने के कारण वो दोनों स्टेडियम तक पैदल जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वो पैदल जा ही रहे होते तभी गन शॉट की आवाज सुनाई देती है और गोली मासूम एलिस के आर पार हो जाती है। मिगेल तेजी से उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है जहां डॉक्टर्स एलिस को इमरजेंसी वार्ड में ले जाते हैं और मिगेल को बाहर रुकने को कहा जाता है, पर कुछ ही देर में वो इम्पेशेंट होकर अंदर चला जाता है। अंदर का सीन काफी हॉरिफाइंग होता है। यहाँ वो काफी सारे सीरियस पेशेंट्स को देखता है जो ट्रीटमेंट के लिए अपने बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। वो अपनी बेटी को एक स्ट्रेचर पर मोशनलेस कंडीशन में देखकर डॉक्टर पर भड़क जाता है कि अब तक इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट क्यों नहीं किया गया। इस पर डॉक्टर कहता है कि हॉस्पिटल में लिमिटेड ऑपरेशन थिएटर और स्टाफ है, जो है वो सभी इंगेज है। अभी ओवर डिले के कारण एलिस की पल्स डाउन होती है और एक्सेस ब्लीडिंग के चलते उसकी डेथ हो जाती है। मिगेल जो अपनी बेटी को दुनिया में सबसे ज्यादा चाहता था, उसकी दुनिया ही तबाह हो गई थी। कुछ ही देर में वहाँ इसाबेला पहुंचती है और एलिस के बारे में जानकर वो भी टूट जाती है। आगे हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से गवर्नर सैंड्रा बरी हो जाता है और वो अनाउंस करता है कि आने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वो लड़ने जा रहा है। वो वादा करता है कि जीतने पर वो हेल्थ सेक्टर और पब्लिक वेलफेयर का बजट बढ़वाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिगेल ने अब खुद को बिल्कुल अकेला कर लिया है। वो काम पर भी नहीं जा रहा है। शाम को एडियो मिगेल से मिलकर उसे बताता है कि उसे क्राइम सीन से कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। मिगेल अपनी बेटी का आईपॉड लगाकर वहां से निकल जाता है। अगले सीन में हम मिगेल को सड़क पर जॉगिंग करते हुए देखते हैं। वो अब भी अपनी बेटी की यादों में खोया हुआ है। वो सोचता है कि अगर हॉस्पिटल सफिशिएंट स्टाफ के साथ वेल इक्विप्ड होते तो उसकी बेटी को बचाया जा सकता था। एक जगह जब वो रुकता है तो वो न्यूज पर देखता है कि गवर्नर सैंड्रा को नॉट गिल्टी डिक्लेयर करके रिलीज कर दिया गया है। ये देखकर मिगेल का दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है क्योंकि वो गवर्नर की सच्चाई जानता है। वहीं पास में हम पब्लिक को गवर्नमेंट बिल्डिंग के बाहर प्रोटेस्ट करते हुए देखते हैं। ये मूवी का वही ओपनिंग सीन है जहां से ये मूवी स्टार्ट हुई थी। मिगेल भी प्रोटेस्ट में शामिल हो जाता है जहां पुलिस और पब्लिक के बीच में झड़प शुरू हो जाती है और पुलिस लाठीचार्ज के साथ टीयर गैस फायर करना शुरू कर देती है। टीयर गैस मिगेल को परेशान कर रही होती तभी भीड़ में से कोई उसकी तरफ एक गैस मास्क फेंकता है जिसे पहनकर मिगेल भी पुलिस पर हमला कर देता है। वो एक वेल ट्रेन्ड ऑफिसर है, इसलिए कोई उसका मुकाबला नहीं कर पाता। वो कई पुलिस वालों को मारता है। मारधाड़ के बीच वो क्लाइम करके बिल्डिंग में एंटर हो जाता है जहाँ वो गवर्नर के सारे बॉडीगार्ड्स को मारकर उस तक पहुंच जाता है।
वो उसे टेबल के नीचे से निकालकर बुरी तरह पीटता है, जिससे गवर्नर सैंड्रा की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। बेटी की मौत के बाद से आज पहली बार मिगेल अपना ऑफिस पहुंचता है, जिसे देखकर एड्यू खुश होता है। यहाँ चीफ मिगेल और बाकी ऑफिसर्स से कल रात के इंसिडेंट के बाद पकड़े गए सस्पेक्टेड प्रोटेस्टर्स को इन्वेस्टिगेट करने को कहता है, ताकि गवर्नर के मर्डर का पता चल सके। उन सभी के सेलफोन सीज कर लिए जाते हैं। यहाँ मिगेल देखता है कि एक लड़की उसे घूर रही होती है, क्योंकि जब वो मास्क पहनकर पुलिस को मार रहा था तब ये लड़की भी वहीं थी। मिगेल बाकी सबको छोड़कर सबसे पहले उसी लड़की को इन्वेस्टिगेट करता है। वो जब उसकी फाइल देखता है तो उसका नाम नीना होता है, जो कि एक हैकर है और फिलहाल एक कॉमिक स्टोर में काम करती है। उसकी माँ पहले से ही फ्रॉड के केस में जेल में बंद है। इंटेरोगेशन के दौरान नीना एक पेपर पर कुछ लिखकर मिगेल को देती है। मिगेल जब देखता है तो उस पर लिखा होता है, आई नो अबाउट योर सीक्रेट। कल रात की वीडियो फुटेज में तुम भी हो, जो मैंने कल रात को अपने सेलफोन से रिकॉर्ड की थी। उस पेपर पर वो अपने सेलफोन का पासवर्ड भी लिख कर देती है। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि नीना भी मेयर की मौत से खुश थी और वो नहीं चाहती थी कि मिगेल की सच्चाई बाहर आए। वो चाहती थी कि मिगेल उसके सेलफोन से वो वीडियो डिलीट कर दे। मिगेल एविडेंस रूम में जब नीना का सेलफोन चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो सच बोल रही थी। वो वहां से नीना का सेलफोन और क्राइम सीन से मिला गवर्नर सैंटा का लैपटॉप अपने साथ रख लेता है। पूछताछ के बाद वो नीना को रिलीज कर देता है। नीना जब काम पर पहुंचती तो उसे मिगेल की बेटी की डेथ के बारे में पता चलता है। गवर्नर की मौत के बाद अब पार्टी को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए एक नया कैंडिडेट चाहिए होता है। गोमेज यहाँ अपने बेटे को नॉमिनेट करता है, क्योंकि अब तक उसका कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है। बाकी सबको गोमेज की बात माननी पड़ती है, क्योंकि वो काफी पावरफुल है और हर मिनिस्टर उसकी जेब में है। शाम को जब नीना काम से फ्री होती तो मिगेल उससे मिलता है। वो नीना से हेल्प मांगता है कि सिस्टम में जो भी करप्ट लोग हैं उनके बारे में पता करने में नीना उसकी हेल्प करे। वो नीना को गवर्नर सैंड्रा का लैपटॉप देता है ताकि उससे कुछ क्लू मिल सके। शॉकिंगली ईमेल्स में सिर्फ इमेजेस होती हैं, पर नीना पता लगा लेती है कि उन्हीं इमेजेस में सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन इनकोडेड है। नीना बताती है कि इन सब फ्रॉड्स में गवर्नर अकेला नहीं था और भी कई बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इसमें शामिल हैं। बस इसके बाद मिगेल इन सभी को जड़ से खत्म करना अपना मिशन बना लेता है। मिगेल अपने अपार्टमेंट से वही मास्क और एम्यूनेशन लेकर एक अबंडेंट बिल्डिंग में अपना बेस रेडी करता है। एक के बाद एक वो कई करप्ट ऑफिशियल्स को मारता है। अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखने के लिए वो हमेशा वही मास्क लगा के रखता है। हाई प्रोफाइल मर्डर्स के कारण हर तरफ न्यूज एंड मीडिया में इन्हीं किलिंग्स की बात हो रही होती है। उसे नाम मिलता है द अवेकनर। पब्लिक के अवेकनर को लेकर अलग अलग राय होती है। कोई उसे हीरो मानता है तो कोई उसे साइकोपैथ सीरियल किलर कहता है। मिगेल नीना से मिलकर इन करप्ट लोगों के हेड का पता लगाने को कहता है, पर नीना मना करती है। वो कहती है कि तुम्हारा तरीका गलत है। इस पर मिगेल कहता है कि अगर तुम मेरी हेल्प करोगी तो मैं तुम्हारी माँ की सजा कम करवा सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम नीना को जेल में अपनी माँ से बात करते हुए देखते हैं, जहाँ वो अपनी माँ से कहती कि सच्चाई की क्या कीमत होती है। इस पर उसकी माँ कहती कि ट्रूथ इज जस्ट एन इल्यूजन। हर किसी के लिए इसके मायने अलग होते हैं। आगे हम देखते हैं कि नीना ने करप्ट ऑफिशियल्स के हेड का पता लगा लिया है। वो कोई और नहीं बल्कि गोमेज ही है। नीना मिगेल को स्काई स्क्रैपर में होने वाली अगली मीटिंग के बारे में बताती है, जहां गोमेज से मिलने मिनिस्टर रेजिना आने वाली है। नीना मिगेल को एक डिवाइस देती है जिसकी हेल्प से वो वहां के सर्विलांस सिस्टम को हैक करेगी। मिगेल भी गियर अप होकर अपने मिशन पर निकल पड़ता है। दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन के दौरान एडियो को भी पता चल जाता है कि अवेकनर का अगला टारगेट मिनिस्टर रेजिना है। वो ये बात बताने को मिगेल को कॉल करता है, पर मिगेल कॉल पिक नहीं करता, तो एडियो अकेले ही निकल पड़ता है। मिनिस्टर रेजिना गोमेज से जाकर मिलती है, जहां वो उन्हें रिश्वत देता है इन्वेस्टिगेशन रोकने के लिए। एडियो जब वहां पहुंचता है तो उसे अवेकनर टारगेट लॉक करता हुआ दिखाई देता है और एडियो उसे शूट कर देता है, पर मिगेल वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। अगले सीन में हम नीना को उसका ट्रीटमेंट करते हुए देखते हैं। अगले दिन एडियो एंड मिगेल अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करके बताते हैं कि गोमेज ही मेन कल्प्रेट है, जिसने मिनिस्टर रेजिना के साथ मिलकर ये सब किया है। गोमेज ही सारे करप्ट लोगों को फंड करता है। वो दोनों गोमेज पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, पर चीफ बताता है कि ऊपर से ऑर्डर्स मिले कि इस केस को यहीं बंद कर दिया जाए। यहाँ मिगेल का दिमाग खराब हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो गोमेज को अपने तरीके से हैंडल करेगा। आगे हम देखते हैं कि गोमेज के घर पर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों के साथ वो मीटिंग कर रहा होता है। यहाँ गोमेज का बेटा थोड़ा नर्वस और ड्रंक होता है। वो उठकर बाहर चला जाता है और अपनी माँ से कहता है कि ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। तभी गोमेज वहाँ आकर अपने बेटे को समझाने की कोशिश कर रहा होता है। यहीं हम अवेकनर को एक टावर पर खड़ा देखते हैं, जहाँ से वो अपनी स्नाइपर राइफल के स्कोप से उन दोनों को देख रहा होता है। गोमेज और उसका बेटा दोनों इसके निशाने पर होते हैं, पर यहाँ गोमेज की जगह वो उसके बेटे को मार देता है ताकि उसे भी पता चल सके कि औलाद को अपने सामने मरते हुए देखना कैसा लगता है। पर गोमेज इतना हरामी होता है, वो इस बात का भी फायदा उठा लेता है।
हर तरफ न्यूज पर उसके बेटे की मौत की न्यूज दिखाई जा रही होती है। पब्लिक सिंपैथी गेन करके वो खुद को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए नॉमिनेट करता है। आगे हम एक प्राइवेट स्पाई सिकेरा को देखते हैं जो गोमेज के लिए उसके बेटे के मर्डर को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। उसे पता चल जाता है कि बिल्डिंग का सिस्टम हैक किया गया था, वो कहाँ से किया गया था, वो लोकेशन भी पता चल जाती है। वो नीना के बारे में पता लगा लेता है और उसे ये भी पता चलता है कि उसका एक पार्टनर भी है। लोकेशन पर पहुंचने पर वो नीना के बॉस को मार देता है। नीना जब यहाँ पहुंचती तो बॉस को मरा हुआ देखकर वो घबरा जाती है। वो सीधा उस जगह जाती है जहाँ से मिगेल ऑपरेट करता है। नीना के पीछे ही सिकेरा भी उसे फॉलो कर रहा था। कुछ ही देर में सिकेरा अपने आदमियों के साथ इन दोनों पर अटैक कर देता है। मिगेल जैसे तैसे नीना को सेफली वहां से निकाल देता है और फिर अपना मास्क पहनकर इन सब पर अटैक कर देता है। वो सभी लोगों को मार देता है पर सिकेरा नीना को होस्टेज बना लेता है। वो मिगेल से कहता है कि अगर तुम इसे जिंदा देखना चाहते हो तो गोमेज की प्रेसिडेंसी राइवल जूलिया को तुम्हें मारना होगा। मिगेल के पास सिकेरा की बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वो मान जाता है। इस जगह पर हुई फायरिंग की खबर से पुलिस मिगेल के ठिकाने तक पहुंच जाती है। एड्यू को यहाँ वही आईपॉड दिखाई देता है जो उसने मिगेल के पास देखा था। वो इसे ले जाकर मिगेल की वाइफ इसाबेला को दिखाता है और वो कंफर्म करती कि हाँ ये उसी की बेटी का है। यहाँ ये दोनों समझ जाते हैं कि अवेकनर कोई और नहीं बल्कि मिगेल ही है। मिगेल के बेस पर एड्यू ने गोमेज की फोटो देखी थी, मतलब अवेकनर अब गोमेज के पीछे जाएगा। नीना सिकेरा को घायल करके भागने लगती है पर सिकेरा उसे शूट करने वाला होता है और गलती से खुद को शूट कर लेता है। यहाँ उसकी मौत हो जाती है। नीना वहाँ से निकल भागती है पर यह बात मिगेल को पता नहीं होती। वो नीना की सेफ्टी के लिए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जूलिया को मारने लोकेशन पर पहुंच जाता है। एडी और उसकी टीम भी वहाँ पहुंच जाती है जहाँ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की डिबेट होने वाली है। मिगेल शूट करने ही वाला होता है पर तभी एडी वहाँ आकर उसे रोकता है। दोनों में काफी फाइट होती है और आखिर में मिगेल को अरेस्ट कर लिया जाता है। न्यूज में एक खबर फैल जाती है कि अवेकनर पकड़ा गया है जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जूलिया को मारने आया था। इस न्यूज का इम्पैक्ट ये होता है कि पब्लिक को ये लगता है कि ये भी करप्ट ही होगी क्योंकि अवेकनर हमेशा करप्ट लोगों को ही मारता है। इसका सीधा फायदा गोमेज को मिलता है और वो एक तरफा इलेक्शन जीत जाता है। बाद में एडियो इसाबेला को मिगेल से मिलाने लाता है ताकि वो उसे कुछ समझा सके। इसाबेला उससे कहती है कि अपनी बेटी अगर जिंदा होती तो तुम्हें ऐसा देखकर बहुत बुरा लगता उससे। वो बिल्कुल भी प्राउड फील नहीं करती अपने पापा पर। देखो तुमने अपने आप को क्या बना लिया है। लॉकअप में मिगेल को भी पता चल जाता है कि गोमेज इलेक्शन जीतकर प्रेसिडेंट बन चुका है। बाद में चीफ मिगेल से मिलने आता है और कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि वो भी गोमेज के हाथों बिक चुका है। वो अपने 2 आदमियों से मिगेल को मारने का कहकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ एक ऑफिसर दूसरे को जान से मार देता है ताकि मिगेल को मारने के बाद ये बताया जा सके कि मिगेल ने उससे मारा था, फिर सेल्फ डिफेंस में उसने मिगेल को मार दिया। पर मिगेल कच्चा खिलाड़ी नहीं था। मिगेल और उस ऑफिसर की फाइट होती जिसमें मिगेल उसे जान से मार देता है। मिगेल जाने से पहले वहाँ से अपना मास्क और काफी एम्यूनेशन ले लेता है। फिर वो पार्लियामेंट बिल्डिंग के लिए निकल पड़ता है जहाँ गोमेज अपनी जीत का जश्न मना रहा है। वो वहाँ पहुंचते ही तबाही मचा देता है। हर तरफ लाशों के ढेर। सबको मारकर उसका सामना गोमेज से होता है। गोमेज अवेकनर को शूट करता है पर बुलेट प्रूफ वेस्ट की वजह से उसे कुछ नहीं होता। गोमेज पिस्टल रिलोड करते हुए हंसता है और कहता है कि तुम्हारी मेहनत बेकार है। करप्शन कभी भी खत्म नहीं हो सकता है दुनिया से क्योंकि लालच एक बेसिक बिहेवियर है इंसानों का। मिगेल बिना कुछ बोले उसे पट से हेडशॉट देता है। वो वहाँ से निकल पाता इसके पहले ही वहाँ और सिक्योरिटी गार्ड्स पहुंच जाते हैं। पर यहाँ मिगेल का प्लान कुछ और ही था। वो पहले से बिल्डिंग में हेवी एक्सप्लोसिव प्लांट करके आया था। वो बॉम्ब डेटोनेट कर देता है। एक बड़े धमाके के साथ बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है। अगली सुबह जब रेस्क्यू एंड फॉरेंसिक टीम्स वहां पहुंचती है तो उन्हें सिर्फ अवेकनर का मास्क मिलता है। यानी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मूवी के एंड में हम अवेकनर को एक बिल्डिंग की छत पर अपनी स्नाइपर राइफल से किसी पर एम करते हुए देखते हैं। अवेकनर अब भी उन लोगों के शिकार में लगा है जो खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। आई होप ये मूवी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। आगे भी इसी तरह की बेहतरीन मूवीज के एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और किसी स्पेसिफिक मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। Thank you guys. See you soon. Love you all.